फोर्ज होलोग्राम बनाया गया है और अवैध बिक्री हुई है। ईडी ने कार्रवाई की रही है और ईडी की कार्रवाई में उन्होंने जो कंप्लेंट पेश की है, सभी लोगों की करीब करीब जमानतें हो चुकी हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जब्त की गई हैं जो प्रॉपर्टी वर्षों पहले खरीदी गई थी उनके परिवार वालों के द्वारा। ईडी की कार्रवाई में उन्होंने जो कंप्लेंट पेश की है, उस किसी भी कंप्लेन में ना तो कोई फोर्ज होलोग्राम की जब्ती है और ना ही कोई अवैध शराब की बोतल या इलीगल शराब की बोतल, बिना फर्जी शराब की बोतल जब्त हुई है। बिना किसी सबूत के वो ऐसी कार्रवाई करके प्रकरण बना लिया गया है। अंत कब होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। नमस्कार, निशानेबाज स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के उन दो गंभीर मामलों के बारे में जिसने दिल्ली तक हलचल मचा के रखी हुई है। दो मामले हैं, पहला शराब घोटाला और दूसरा कोल घोटाला। ये दो ऐसे घोटाले हैं जिसने दिल्ली तक को हिला कर रख दिया है। लगातार ईडी द्वारा कार्रवाई में पूछताछ, छापेमारी और गिरफ्तारी की जा रही है। सबूत पे सबूत पेश किए जा रहे हैं, विपक्ष को घेरा जा रहा है। इस पूरे मामले में आज हम बात करेंगे कि कोर्ट में इन सब को लेकर क्या दलीलें दी जा रही हैं। जहां ईडी द्वारा सबूत पेश किए जा रहे हैं, वहीं विपक्ष के वकीलों द्वारा क्या दलीलें दी जा रही हैं। इसी तारतम्य में हमारे साथ जुड़े हैं विपक्ष द्वारा इस पूरे मामले को हैंडल करने वाले उनके एडवोकेट फैजल रिजवी जी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या सुनवाई की जा रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, जनता ये जानना चाहती है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ईडी द्वारा लगातार, ये एक निष्पक्ष जांच है या फिर राजनीति एजेंडा? देखिए, जो मामले चल रहे हैं, ये वर्ष 2022 अक्टूबर से इनकी शुरुआत हुई है और 22 के बाद पहला कोल का हुआ था, उसके बाद एक्साइज का हुआ और आज तक इसमें जांच चल रही है। इसमें आप देखिएगा कि पहला जो मामला है कोल का, उसमें सभी लोगों की करीब करीब जमानतें हो चुकी हैं और एक्साइज का जो ईडी का मामला है, उसमें कवासी लखमा जी और चैतन्य बघेल जी को अभी जो गिरफ्तार किए हैं, उसके अतिरिक्त सभी लोगों की इसमें जमानतें हो चुकी हैं। तो ये आप देखिए कि आज तक वर्ष 2022 से अभी तक जो है वो चार्जशीट पेश हुई, दो दो तीन तीन चार्जशीट पेश हो गई अपना कंप्लेन, मगर अभी भी चार्ज नहीं लगा है और अभी प्रकरण जो है गवाही के लिए लगे नहीं है, अभी उसमें विचारण शुरू नहीं हुआ है। सर, आपके मुंह वकीलों के ऊपर इस पूरे कोल घोटाले में काफ़ी भारी मात्रा में भारी रकम की राशि की लेन देन का आरोप लगा है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, आप दोनों जो मामले देखेंगे, ये बताया जा रहा है बड़ा बड़ा, मगर इसमें क्या चीज़ें जब्त हुई हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जब्त की गई हैं जो प्रॉपर्टी वर्षों पहले खरीदी गई थी उनके परिवार वालों के द्वारा। उन प्रॉपर्टी को जब्त करके ये इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो ये बताता है कि ये सिर्फ क्योंकि वर्ष 2023 में चुनाव थे, उन चुनाव के पहले ये जो है उन चुनाव के पहले ही ये शुरू हुई और चुनाव के बाद भी आज तक वो चल रहा है, मगर अभी तक जांच कंप्लीट हुई नहीं है। जब तक जांच कंप्लीट होगी और कब कार्रवाई शुरू होगी, इसको हमको देखना है अभी। सर, ईडी के निशाने पर इस केस में कई अफसर और नेता हैं। आपको क्या लगता है कि जो कार्रवाई चल रही है वो वैध है, उसमें कोई भी आधार वैध है या फिर वो यूं ही चली जा रही है? देखिए, जहाँ तक एक्साइज का सवाल है, ये जो बोला गया था कि एक्साइज में कि शराब जो है उनका होलोग्राम जो है वो फोर्ज होलोग्राम बनाया गया है और अवैध बिक्री हुई है। ईडी ने कार्रवाई की रही है और ईडी की कार्रवाई में उन्होंने जो कंप्लेन पेश की है, उस किसी भी कंप्लेन में ना तो कोई फोर्ज होलोग्राम की जब्ती है और ना ही कोई अवैध शराब की बोतल या इलीगल शराब की बोतल, बिना फर्जी शराब की बोतल जब्त हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है कि होलोग्राम जो बनते हैं और शराब की बोतलें जहाँ पे पैक होती हैं वो डिस्लरी। ईडी ने अपने जो कंप्लेन पेश की है, किसी भी कंप्लेन में
उन्होंने जो शराब निर्माता कम डिस्लर्स हैं, जो डिस्लरी के मालिक हैं, किसी को भी उसमें अभियुक्त नहीं बनाया है। और एक भी जो उससे संबंधित या होलोग्राम वाला, जो होलोग्राम बनाने वाला है, उसको भी एक्यूज नहीं बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है, अभी आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में आपने पेपर पढ़ा होगा कि अवैध शराब, अवैध मतलब फर्जी होलोग्राम के साथ कई ऐसी बोतलें पकड़ाई हैं। तो उस वक्त जब सख्त आरोप लगाए जा रहे थे, उस वक्त कोई होलोग्राम नहीं पकड़ाया है, बनिस्बत अब होलोग्राम पकड़ा रहे हैं। और यही बताता है कि वो जो एक कार्रवाई की गई थी, वो एक सुनियोजित ढंग से, कि किसी को बदनाम करना है बिना किसी सबूत के, वो ऐसी कार्रवाई करके प्रकरण बना लिया गया है। और इसीलिए है जो है कि जो निर्माता हैं, जो शराब का निर्माता हैं, डिस्टिलर्स हैं, उनको भी एक्यूज नहीं बनाया गया था। बाद में जो उसमें अभियुक्त हैं, उन्होंने जब न्यायालय में आवेदन लगाया है, उसके बाद माननीय न्यायालय ने, जो स्पेशल कोर्ट ईडी ने, उनको एक्यूज बनाया है, डिस्टिलर्स को। जो आरोपी हैं इस प्रकरण में, उनके खिलाफ आप देखते जाइएगा कि जैसी उनकी किसी प्रकरण में जमानत होती है, उनके विरुद्ध एक और प्रकरण जो ईओडब्ल्यू है, वो लगा देती है। और कई ऐसे प्रकरण हैं कि जिनमें अग्रिम जमानत की याचिका लगाने के बाद उनको, आरोपियों को अभियुक्त बनाया गया है। तो ये बताता है कि सिर्फ एक परेशान करने के, प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अगर वो उन्होंने अपराध किया है, तो 3-3, 4-4 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल बाद आप उनको एक नए प्रकरण में आरोपी बना रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि सिर्फ एक परेशान करने के उद्देश्य से, किसी को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से आरोपी बाद में बनाया जा रहा है। तो ये दिख रहा है ये चीज़। सर, आपको क्या लगता है मीडिया ट्रायल की वजह से क्या आपके अभियुक्तों को पहले ही दोषी करार दिया गया है? देखिए, मीडिया जो है, जो चीज़ें उनको मिलती हैं वो बताती है मीडिया। और ये एक ईडी जो है, बिना उनका कह, पीएमएल एक्ट में यही है कि अगर आपको आरोपी बनाया है तो मतलब आप दोषी हैं। ये पीएमएल एक्ट के जो है मतलब से यही समझ में आता है पढ़ने से आपको। और मीडिया जो है, वो जो उनको जो ईडी अपना बताएगी, वही मीडिया बोलेगी। मगर आप ये देख लीजिए कि आज लगभग 3 साल से करीब होने को आ रहा है, और 3 साल में अभी भी ईडी की जांच चल रही है। तो अब ये बदला इसमें पता लगाया जा सकता है कि अभी तक जांच चल रही है, जांच इनकी फाइनल स्टेज पहुंची नहीं है। कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको पूछ लिया कि भाई आपकी कब तक जांच चलेगी। तो कब तक जांच चलेगी, अभी तक इसका अंत दिख नहीं रहा है। तो जब जांच इनकी कंप्लीट होगी और कब ट्रायल शुरू होगा और कब गवाही होगी, क्योंकि इसमें जो है हज़ारों पेज इसमें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कई सौ इसमें गवाह हैं। तो अंत कब होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। सर, जनता लगातार एक सवाल करते रहती है कि अगर आपके अभियुक्त निर्दोष हैं तो उन्हें किस बात का डर सता रहा है? देखिए, डर किसी को नहीं है, जो सिर्फ अभी वो सह रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनको सिर्फ कई कई साल बाद, 2-2 साल बाद उनको वही एक प्रकरणों में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो परेशानी, इनको परेशान, प्रताड़ित किया जा रहा है। और डरेगा क्या इंसान जो खुद जेल से उसको निकलने नहीं दे जा रहा है, वो बाहर आएगा नहीं, तो उसको डर तो बचा ही नहीं, हो तो जेल में है ही वो। कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये साक्ष्य के विषय वस्तु है। और जब न्यायालय में विचारण होगा, तब इसमें बचाव पक्ष जो है, जो भी है, जो उनकी आरोप हैं, जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, उसको उस वक्त काटेगा। तो ये अभी से कहना न्यायोचित नहीं होगा कि न्यायालय में क्या होगा। जब न्यायालय में प्रकरण शुरू होगा, विचारण होगा, तब वहाँ चीज़ें रखी जाएंगी। कि आज तक आप जांच कर रहे हैं और आप एक कंक्लूजन में, एक फाइनल कंक्लूजन में नहीं पहुँचे हैं, तो ये बता रहा है कि जांच आपको, आप जो चाह रहे हैं वो आपको अभी तक मिला नहीं है, इसलिए आप जांच को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। क्या ये सिलेक्टिव टारगेटिंग का हिस्सा है?
देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान में आप उदाहरण देखेंगे कि क्या जो हो रहा है, और इसका जो मैं फैसला जो है कोई और कर नहीं सकता, ये फैसला सिर्फ जनता करेगी। सर, कोल घोटाले में जितनी भी राशि की लेन देन की प्रक्रिया दिखाई जा रही है वो सब उनके आधार क्या है? वो एक सही मायने में की जा रही जांच है या फिर कोई जानबूझकर खेला जा रहा खेल? देखिए, जो कोल घोटाले की जो बात आप कह रही हैं और उसमें जो अ, साक्ष्य आए हैं, कोई भी आप देखिएगा कि कहीं भी उसमें कोई नगद जब्ती नहीं बताई गई है। प्रॉपर्टीज़ जो हैं खरीदी गई हैं, उन प्रॉपर्टी को ही सीज किया गया है। तो वो जब विचारण होगा, तब अब आरोपी उसमें बताएंगे कि वो प्रॉपर्टी उन्होंने कहाँ से लाई, कैसे लाई और कितनी पुरानी है और किस प्रॉपर्टी को बेच के उन्होंने ख़रीदा है। तो क्योंकि कोई नगद रकम का जब्ती नहीं हुई है, सिर्फ प्रॉपर्टी को ही सीज कर करके किया गया है, तो ये जब मैं वही बोल रहा हूँ कि जब विचारण होगा प्रकरण का, तब उसमें सच्चाई सामने लाई जाएगी। इस बात की सच्चाई आपको क्या लगता है, जनता की अदालत में आएगी या फिर सही मायने में कानून की अदालत में? देखिए, जो अभी तक जो जांच एजेंसियों ने जो साक्ष्यों को रखा है, और क्योंकि अभी भी जांच चल रही है, तो मेरा ये विश्वास है कि फैसला जो है वो जनता ही करेगी। तो ये थे फैज़ल रिज़वी जी, जिन्होंने हमें इस पूरे केस से जुड़ी तमाम बातों की जानकारी दी। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये केस आने वाले समय में क्या नया रुख लेगा। ये क्या कानून की अदालत में सही साबित होता है या फिर जनता की अदालत में जनता ने अपनी मत बना रखी हुई है। इस खबर पर जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।